हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो गवर्नमेंट बजट का थर्ड पार्ट है और इस वीडियो में हम रेवेन्यू रिसीट्स की बाकी बची हुई रिसीट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स। तो हम टैक्स रिसीट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने टैक्स की क्लासिफिकेशन भी पढ़ी है। ठीक है, तो अब हम रेवेन्यू रिसीट्स में दूसरी टाइप की रिसीट्स की बात करेंगे, जिन्हें हम कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स जो होती हैं वो कुछ टैक्स से आती हैं और कुछ नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये सारी जो हैं ये सारी नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। ठीक है, जो हमें टैक्स से रिसीव नहीं होती। ठीक है, इसमें सबसे पहले आती है फीस। फीस कौन सी? जो गवर्नमेंट हमें कुछ सर्विसेज देती है, उन सर्विसेज के लिए हमसे कुछ चार्ज करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम कुछ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, बर्थ का, डेथ का। ठीक है, तो या पासपोर्ट की फीस पे करते हैं। ठीक है, लाइसेंस लेते हैं। तो इन सारी सर्विसेज में गवर्नमेंट हमें जो सर्विसेज दे रही होती है उसके लिए कुछ चार्ज करती है। तो वो सारी फीस जो है वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स ही हैं, जो कि क्या है, नॉन टैक्स है, मतलब टैक्स के थ्रू कलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो ये फीस जो है ये एक नॉन टैक्स रिसीट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आती है फाइन्स। फाइन्स क्या है? फाइन्स में लॉ ब्रेक करने के लिए जब हम फाइन पे करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हुए हैं, जब हम उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उन रूल्स को ब्रेक करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हमें फाइन लगाती है। और उस फाइन को जब हम पे करते हैं तो वो फाइन भी क्या है, गवर्नमेंट के ट्रेजर में जाता है। ठीक है, तो ये फाइन्स जो है जो कि किस पर हमें पे करना पड़ता है, फॉर लॉ ब्रेकिंग। तो ये भी क्या है, फाइन्स जो है ये एक नॉन टैक्स रिसीट्स है। फिर आती है एस्टीट्स। एस्टीट्स क्या होता है बच्चों? जब कोई पर्सन अपनी कोई प्रॉपर्टी विदाउट लीगल हेयर के क्या करता है, छोड़कर चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर ए और उनके पास टोटल प्रॉपर्टी है 10 लाख की। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि उनका कोई भी लीगल हेयर नहीं था, मतलब उनकी कोई फैमिली नहीं थी, और वो विदाउट लीगल हेयर डिक्लेरेशन के, बिना किसी को अपना लीगल हेयर बनाए ही उनकी डेथ हो गई। सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है, उसे सेल करके वो सारा जो रेवेन्यू है अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या होता है, गवर्नमेंट को एक नॉन टैक्स रिसीट जो है वो रिसीव होती है। ठीक है, तो एस्टीट क्या होती है? एस्टीट होती है जब कोई प्रॉपर्टी विदाउट एनी लीगल हेयर क्या है, कोई छोड़कर, अगर कोई पर्सन एक्सपायर हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या करती है, जो गवर्नमेंट है वो सेल करके कुछ रेवेन्यू रिसीव करती है, तो वो किस में आता है, नॉन टैक्स रिसीट में आता है। ठीक है, जो कि एक रेवेन्यू रिसीट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बच्चों स्पेशल असेसमेंट। तो स्पेशल असेसमेंट में क्या होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो एक पर्सन है ए, इसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ पे प्रॉपर्टी कह सकते हैं, यहाँ पे एक लैंड खरीदी इसने, और उस लैंड के ऊपर इसने क्या है, एक घर बनाकर छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जब इसने लैंड खरीदी थी, ये बहुत इसको मतलब इजीली मिल गई थी, काफी चीप रेट पर मिल गई थी। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जहां पर इसने लैंड ये परचेज किया है, ये जो एरिया है ये अभी डेवलप नहीं। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, रोड्स वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है, ना कोई मॉल है, ना कोई शॉप्स हैं, ज्यादा यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इसने लैंड खरीद कर वहां पर घर बनाकर छोड़ दिया है, अब क्या हुआ है, कुछ सालों बाद, 5-6 सालों बाद या 10 साल बाद क्या हुआ है, मान लो ये एरिया, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे राइज हो रही है। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के राइज होने की वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, मान लो रोड्स बना दिए हैं। ठीक है, रोड्स कंस्ट्रक्ट कर दिए। ठीक है, अब और लोगों ने भी यहाँ पर क्या है, आकर इस एरिया में आकर रहना शुरू कर दिया, तो रोड्स बने, यहाँ पर भी हॉस्पिटल्स बनने स्टार्ट हो गए।
ठीक है, रोड्स हो गए हैं, हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, स्कूल्स हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे जो है ये चीजें जब बननी स्टार्ट हो रही है, कंस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हो रही है, तो क्या है, अब मॉल्स भी हो गए हैं इस एरिया में, ठीक है। तो जैसे जैसे ये चीजें इस एरिया में ये कंस्ट्रक्ट होनी स्टार्ट हो रही है, इस एरिया की क्या हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मान लो अब क्योंकि 10 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीजें जब डेवलप हो गई हैं, अब ये अगर इस घर को बेचेगा तो ये घर उस प्राइस का नहीं बिकेगा जिस वैल्यू का इसे पड़ा था, जितने किसने लैंड खरीदी थी या जितने इसने इस घर को बनाने के लिए जितने भी पैसे खर्च किए थे, इस घर की वैल्यू अब उससे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है ये इन सारी चीजों के डेवलप होने की वजह से इसके घर की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। अब ये घर अगर बेचेगा तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी प्रॉपर्टी की जो है वैल्यू जो है वो बढ़ गई, और वो वैल्यू जो है क्यों बढ़ी है, क्योंकि जिस एरिया में इसने घर खरीदा था उस एरिया में क्या है, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और उस डेवलपमेंट की वजह से इसकी प्रॉपर्टी की भी जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, ठीक है। तो क्योंकि इस डेवलपमेंट की वजह से जब इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है, तो इसके घर की वैल्यू को अगर हम असेस करते हैं, गवर्नमेंट असेस करेगी, तो इसके घर की वैल्यू जो है वो हमें काफी ज्यादा मिलेगी, और इसके लिए इस पर्सन ए को क्या है, गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, और ये अमाउंट इस वजह से पे करना पड़ा है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज की हैं, इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बढ़ गई है। तो इसके लिए जब गवर्नमेंट इसकी प्रॉपर्टी को असेस करेगी, तो इस बढ़ी हुई प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए इस पर्सन ए को गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जब ये गवर्नमेंट को ये अमाउंट पे करेगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्पेशल असेसमेंट, ठीक है। तो इस स्पेशल असेसमेंट की वजह से भी क्या है, गवर्नमेंट को कुछ रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है वो रिसीव हो रहा है। तो इस स्पेशल असेसमेंट की वजह से गवर्नमेंट को जो अमाउंट रिसीव होता है ये भी किसमें आता है, नॉन टैक्स रिसीव्स में, ठीक है। आई होप आपको स्पेशल असेसमेंट समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के भी कुछ एंटरप्राइजेस होते हैं, एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट के भी कुछ बिजनेस होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं, ठीक है। तो उन बिजनेस से भी क्या है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इनकम जो है वो रिसीव हो रही होती है, ठीक है। तो उन्हें भी हम किस में लेते हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स में, ठीक है। फिर ग्रांट्स एंड डोनेशन की बात आती है। ग्रांट्स एंड डोनेशन से हम क्या समझते हैं, ऐसा अमाउंट जो क्या है, सपोर्ट या हेल्प पर्पज से रिसीव हो गवर्नमेंट को, ठीक है। सपोर्ट या हेल्प पर्पज के लिए जब गवर्नमेंट को कोई अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने देखा होगा कई बार क्या है, हमारी कंट्री में जब कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, फॉर एग्जांपल कभी फ्लड्स आ जाते हैं या अर्थक्वेक टाइप अगर कोई नेचुरल क्लाइमेटी आ जाती है, तो इसकी वजह से हमारी कंट्री को काफी ज्यादा नुकसान होता है। तो कई बार आपने देखा होगा जो हमारी कुछ फॉरेन कंट्रीज जो होती हैं, उनकी गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी कंट्री को कुछ डोनेशन देती हैं, और ये डोनेशन किस वजह से, किस पर्पस के लिए होता है, ताकि वो हमारी कंट्री को क्या है, कुछ हेल्प कर सके, कुछ सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो ये अमाउंट भी क्या है, गवर्नमेंट को रिसीव हो रहा होगा, ठीक है। इस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, ग्रांट्स एंड डोनेशन, ठीक है। तो जो अमाउंट क्या है, गवर्नमेंट को रिसीव हो फॉरेन कंट्री से किसी सपोर्ट एंड हेल्प पर्पस के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रांट्स एंड डोनेशन। और ये ग्रांट्स एंड डोनेशन भी जो है ये गवर्नमेंट की एक नॉन टैक्स रिसीट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम। तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ की कुछ स्पेक्ट्रम होते हैं, ठीक है। जब गवर्नमेंट उन स्पेक्ट्रम्स को सेल करती है तो उससे जो गवर्नमेंट को इनकम रिसीव होती है, तो वो भी क्या है, वो इनकम जो है वो भी क्या है, एक नॉन टैक्स रिसीट है, ठीक है। जब गवर्नमेंट किसी स्पेक्ट्रम को सेल करती है तो उसको सेल करने से गवर्नमेंट को जो इनकम रिसीव होती है वो भी क्या है, एक नॉन टैक्स रिसीट होती है।
अब मैं आपको स्पेक्ट्रम का मीनिंग बताऊंगी। आओ स्टूडेंट, अब हम स्पेक्ट्रम का मीनिंग देखने वाले हैं। स्पेक्ट्रम का आप एक सिंपल सा मीनिंग समझ सकते हैं, इसे आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम का एक सिंपल सा मीनिंग है क्या, राइट टू मैनेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, स्पेक्ट्रम का एक सिंपल सा मीनिंग होता है राइट टू मैनेज द फ्रीक्वेंसी। जैसे कि हमारे 2G 3G ये जो जनरेशन है नेट की, ठीक है, ये सारी क्या है, ये ब्रॉडबैंडिंग होती है सबकी। ठीक है, इन सबकी ये क्या है, ब्रॉडबैंडिंग होती है इनकी। और ये ब्रॉडबैंडिंग जो होती है सबकी अलग अलग एक सेपरेट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो जो भी ब्रॉडबैंडिंग हो रही है, ये सभी ब्रॉडबैंडिंग क्या है, अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में ही काम करें। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन फ्रीक्वेंसीज को यूज करने का या मैनेज करने का राइट जो है वो सेल करती है। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट इन फ्रीक्वेंसीज को मैनेज या चलाने के लिए जो राइट होता है लोगों को सेल करती है, उस राइट को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सा मीनिंग देखा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। स्पेक्ट्रम जो है ये डिफरेंट टाइप्स की फ्रीक्वेंसीज को मैनेज करने का एक राइट होता है, जो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों को सेल करती है, ताकि इन सभी की जो ब्रॉडबैंडिंग हो रही है वो आपस में क्या है, क्रॉस ना हो। इसलिए जो है गवर्नमेंट इनको सेपरेटली चलाने के लिए एक राइट जो होता है डिफरेंट पर्सन को सेल कर देती है। ठीक है, और इस राइट को ही हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको स्पेक्ट्रम का मीनिंग समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने रेवेन्यू रिसीट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में कैपिटल रिसीट्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।